हजारीबाग दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। शहीद करमजीत बख्शी के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी का आगमन, 21 फरवरी को पहली बार होगा झारखंड आगमन। प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। कैमूर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, केंद्र और राज्य सरकार की जमकर की तारीफ। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षक, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया निरीक्षण। जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हिंदी और विज्ञान का पेपर हुआ लीक, राज्य सरकार पर बरसे बीजेपी नेता अमर बावरी। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हजारीबाग से पहली खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी हजारीबाग पहुंची, जहां वो जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आईईडी विस्फोट में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के आवास पर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शहादत से न केवल हजारीबाग बल्कि पूरे राष्ट्र में शोक की लहर है। करमजीत सिंह जी को आज उनको श्रद्धांजलि के लिए और उनके माता पिता से मिलने के लिए मैं आई थी। बिल्कुल देश के लिए इन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया और उनके माँ से मिलने के बाद जिस तरह से वो जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और उनके रग रग में देश के प्रति, देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए वो बचपन से ही उनके मन में एक जज्बा था कि मैं देश सेवा ही करूंगा और उन्होंने आखिरी सांस तक देश के लिए ही उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया। तो मैं शहीद करमजीत सिंह जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उन्हें, और एक देश के सच्चे देशभक्त, देश के सपूत थे वो। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू पहली बार 21 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं। वो 25 फरवरी तक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। झारखंड प्रवास के दौरान वो राज्य के दर्जन भर से ज्यादा जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी के रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने बताया कि वो 21 फरवरी को नवनियुक्त झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के पहली बार आगमन हो रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके साथ ही वे 25 फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों में शिरकत करेंगे। आगमन होता रहा है। बहुत सालों से आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए काम करते आए, उनकी आवाज बनते आए और इन सारे मोर्चा संगठन जो हमारे पार्टी के सबके वो उन्हीं के निर्देश पे काम करते रहे। तो झारखंड को वो जानते हैं, झारखंड के नब्ज को पहचानते हैं, झारखंड के लोगों के बारे समझते, एक समझ है, इसीलिए उनको झारखंड में प्रभार दिया गया। एक स्वर में सभी ने कहा कि हम स्वागत करना चाहते हैं, उनका दिल खोल के शहर सजाना चाहते हैं। जबकि राजू जी आए, इस बार का आगमन उनका यादगार होना चाहिए, क्योंकि इस जिम्मेदारी के बाद पहली बार झारखंड आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जोश मुझे देखकर लगता है निश्चित रूप से कल इतना भव्य स्वागत उनका होगा कि राजू जी, मुझे लगता है कि याद रहे कि जब रांची वो आए थे तो शानदार स्वागत उनके लोगों ने दिल से किया था और झारखंडी परंपरागत जो तरीके से स्वागत होता है उस तरीके से स्वागत उनका। झारखंड में 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान हिंदी और विज्ञान का पेपर लीक हो गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। जैक बोर्ड की जांच में इसको सही पाया गया है। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी गई है और दरअसल आज परीक्षा के बाद जब वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र हूबहू पाया गया, इस कारण से हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द हो गई है। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ली गई थी और विज्ञान की परीक्षा आज आयोजित हुई थी। सबसे पहले गिरिडीह और कोडरमा में ये प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना आई और एक व्हाट्सएप ग्रुप में QR कोड डाला गया और मैसेज भेजा गया कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र चाहिए तो इसके लिए 350 रुपए डालना होगा। मैसेज में 20 फरवरी को होने वाली साइंस की परीक्षा का प्रश्न पत्र देने का दावा किया जा रहा था और कुछ देर बाद PDF बोर्ड में इस साइंस का प्रश्न पत्र वहां डाला गया, जिसका स्क्रीनशॉट पूरे राज्य में वायरल हो रहा है। इस मामले में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों में संलिप्त रही है।
हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी एसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। लाखों युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके गार्जियन, उनके सारे लोग आज इस बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि आगे चल करके इस सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हो रहे हैं, उनका देश के अन्य यूनिवर्सिटीज में या अन्य जगहों पर क्या महत्व और क्या वैल्यू रहेगा। यह परीक्षाओं को रोकना, ये परीक्षाओं को फिर से वापस करना, ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है हेमंत जी, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए आप लोगों को। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होकर के, चाहे वो विभाग के मंत्री हों या स्वयं मुख्यमंत्री हों, ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। बताते चले कि 10वीं की ये दोनों परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गई है और सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया है, जिसके बाद जैक ने दोनों विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया है और जांच कमेटी बनाकर लीक होने के कारणों को पता किया जा रहा है। इसी को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, जांच में सब सामने आ जाएगा। माँ बाप का काफी मेहनत होता है, उसमें परिवार का भी मेहनत होता है, स्कूल के शिक्षकों का भी मेहनत होता है कि बच्चा 10th देने जा रहा है, मैट्रिक एग्जाम देने जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बातें है, तो समय दीजिए, जानकारी मिलता है तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार है, पारदर्शिता की सरकार है और हम लोग बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और ये चाल हो सकता है, ये भी हर मामले के दो रुख होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार को बदनाम करने की तो चाल नहीं है। आपने देखा हो महिजाम में जब जेसीसी के एग्जाम हम लोग कंडक्ट करवा रहे थे तो भाजपा के बच्चे लोग ने फॉर्म भरा और वहां जाके एग्जाम दिया और कॉपी फाड़ दिया, तांडव किया और बाद में मालूम चला कि पेपर कैंसिल करने की मांग कर रहा था ये लोग। जब बाद में मालूम चला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, निर्देश दिया जांच कराओ, डीसी भी काफी एग्रेसिव हो गए। जब जांच कराई तब पता चला कि ये तो भाजपा के लोग थे, इसको तो खाली फॉर्म भर। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और साइंस की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का सनसनीखेज मामला गिरिडीह से सामने आया है और आपको बताते चले कि प्रश्न पत्र लीक होने की खबर के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर साइंस का पेपर 2-3 दिन से वायरल था और गुरुवार को जब परीक्षा हुई तो वायरल हो रहे पेपर से प्रश्न पत्र हूबहू मिल गया और जिसके बाद परीक्षा देकर निकले छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश देखा गया। उन्होंने आक्रोश जो है वो जताया, कहा कि पर्चा लीक होना छात्र छात्राओं के साथ अन्याय है। ऐसा सेम आ गया सर, पूरा सेम आ गया सर। क्या मांग करते हैं सरकार? क्या नाम है? एक्चुअली हम लोग बच्चे को मतलब दूर दराज से या तो कहीं भी रह करके मतलब पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और हम लोग के बच्चे के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये सरकार जो है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में अभी वो जेक का एग्जाम चल रही है, तो कहीं न कहीं आजकल ये काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गिरिडीह में ऐसा लगातार होते आता है, चाहे वह एग्जाम किसी परीक्षार्थी का एग्जाम सेंटर का हो या फिर किसी तरह का हो, लेकिन कहीं न कहीं इस पर अभी जेक विज्ञान का जो विषय था उसमें से 2 दिन पहले पेपर सोशल मीडिया व्हाट्सएप के द्वारा से काफी ज्यादा वायरल हो चुका था। इसी को लेकर काफी ज्यादा छानाबीन चल रही थी, लेकिन आज जब लोग
सब परीक्षार्थियों अपनी परीक्षा देके बाहर निकले तो हूबहू क्वेश्चन मैच करते नजर आया, जिससे काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। गिरिडीह में काफी ज्यादा आक्रोश इस बात का है कि लगातार यहाँ पेपर लीक का मामला सामने आते रहता है। इसी वक्त अगर आप देखें तो विज्ञान का विषय था, उसमें 2 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी तरह से सोशल मीडिया में 2000-3000 रुपए के सौदे की बाजारी बेचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि गिरिडीह में लगातार यह पेपर लीक का मामला धंधा काफी ज्यादा है, जिससे आप आक्रोश देखा जा रहा है, जनता में देखा जा रहा है, पेरेंट्स स्टूडेंट सारे तरह इसमें आक्रोश देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात पर हाई लेवल मीटिंग जो बुलाया गया है डीओ से और तो रांची में, और आपके लिए ये भी लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान का जो परीक्षा हुआ है वो रद्द किया जा सकता है। गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कैमूर पहुंचे। दिलीप जायसवाल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने कैमूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धि बताते हुए आरजेडी को आड़े हाथों लिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आज एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और आज भारी संख्या में 5 दल के कार्यकर्ता कैमूर के धरती पर, भभुआ के धरती पर और सभा में सम्मिलित होंगे। 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यह संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। कड़ाके की ठंड में हमने बगहा से इसका शुरुआत किया था और पूरा कर लिया है। और आज कैमूर की धरती पर हम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य 4 घटक दल मिलकर पूरे बिहार के अंदर कार्यकर्ताओं का समन्वय और कार्यकर्ताओं का जोश इस सम्मेलन के माध्यम से बढ़ाने का काम कर रही है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आधार पंजीकरण केंद्र के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र के बंद होने से इलाके के लोग खासा परेशान हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता ललन यादव समेत अन्य लोगों ने कहा कि पिछले 6 महीने से आधार केंद्र बंद है। रोजाना लोग यहां अपने कई कामों से यहां आते हैं, लेकिन गेट में ताला लगा रहता है। लोगों का कहना है कि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए इस केंद्र को खोल देना चाहिए। जो हम यहाँ कुछ काम का लिया या, लेकिन बहुत दिन से आके जा रहा, फिर यहाँ पूरा खोला नहीं है, पूरा बंद है। जब भी आएगा तब भी बंद ही रहता है। लेकिन इसी कारण से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। और आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बनाना है कुछ और बच्चा लोग का करना है, इसीलिए बहुत ही दिक्कत है। मामला है विगत 6 महीना से गोलमुरीसा जुगसलाई प्रखंड कार्यालय में जो आधार कार्ड नया बनाने सुधार करने का जो कार्य चल रहा था, विगत 6 महीनों से बंद है, जिसके चलते लमसम लोग 50 की संख्या में लोग रोज लौट के जा रहे हैं। अभी सरकार आधार कार्ड में भी केवाईसी कर रहा, बहुत लोग का फिंगरप्रिंट नहीं हो पाया था पहले, वो लोग कराने आ रहे, वापस जा रहे हैं। एडमिशन का समय है, बच्चे लोग आ रहे हैं आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए या नया आधार कार्ड बनाने, नहीं बन रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यालय में जो आधार कार्ड कार्यालय है वो चालू हो, जिससे लोगों का समस्या इतना दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और लोग परेशान है। पूरा जमशेदपुर में कहाँ आधार कार्ड बन रहा, लोग को जानकारी ही नहीं है। दिक्कत यही हो रहा है कि ये विगत 6 महीने से बंद होने के कारण आम जनमानस को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और वापस बैरन लौट जा रहे हैं और उनको कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है। पहले बैंकों में भी हो रहा था, लेकिन अभी बैंकों में भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यह बहुत मुसीबत होना चाह रहा है। और कि बच्चों लोग का अगर एडमिशन में भी जरूरत होता है तो आधार, अगर हमारा ये आधार करेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो मैं हम लोग को बच्चे एडमिशन में और तकलीफ हो रहा है और बार बार हम लोग को स्कूल से मांगा जा रहा है आधार के लिए, और ये विगत 6 महीने से बंद पड़ा है। हम चाहते हैं कि इसको चालू होना चाहिए। कितना दिक्कत हो रही है?
बराबर परेशान हो रहा है। डेली का 50-60 आदमी आते हैं, इनको पूछताछ करते हैं, देखिए बंद पड़ा है। जमशेदपुर के टेल्को में गश्ती के दौरान लगभग 3.5 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत टेल्को थाना पुलिस को कामयाबी मिली, जहां जांच के क्रम में पुलिस ने 2 युवकों को गांजा, 3 स्क्रीन टच मोबाइल और एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों ने चंद्रशेखर कुमार, अमित कुमार सिंह शामिल हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग अभी ड्रग्स के विरुद्ध गहन छापेमारी कर रहे हैं और जो भी पुराने अभियुक्त हैं उनकी हम लोग सत्यापन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में गश्ती के दौरान हमें पता चला टेल्को थाना क्षेत्र में जो हमारा सालगाजोरी फाटक है उसके पास 2 लड़के स्कूटी पे हमें बैठे थे। जब थोड़े संदिग्ध अवस्था में थे, जब पुलिस की गाड़ी उन्हें रोकने के लिए बोली तो वो बहुत तेजी से भागने लगे। तो हमें आगे से जाकर उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। उनका नाम बताया गया। एक का नाम है चंद्रशेखर कुमार, 30 वर्ष के हैं और परसुडी के रहने वाले हैं, और दूसरा अमित कुमार सिंह जो न्यू केबल टाउन क्वार्टर्स में रहता है और गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये रहता है। इनसे पूछताछ किया गया और जो पुलिस उपाधीक्षक हैं उनको बुलाया गया। उनके सामने जब जब्ती की गई तो देखा गया कि इनके पास 3 किलो 66 ग्राम गांजा मिला है, जिसे पुड़िया में कर करके सबको बेचते थे। और इसके अलावा इनसे 3 टच स्क्रीन मोबाइल हमने जब्त की है और जो स्कूटी थी टीवीएस कंपनी की स्कूटी उसको जब्त की गई। कितना कीमत है सर? इसका कीमत देखिए पुड़िया में बेचते तो इसको काफी हाई प्राइसेस पे बेचता है, बट हमारे जो एनसीबी का डेटा रहता है 1 किलो गांजा का दाम 50,000 रुपए माना जाता है। कोडरमा थाना क्षेत्र के चंद्रोडी समीर छात्रों से आपको बताते चले कि भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई है, जहां इस दुर्घटना में एक छात्रा की मौत हो गई है, वहीं अन्य छात्राएं भी घायल हो गई हैं, जिसमें एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। तो सभी छात्राएं कोडरमा थाना क्षेत्र के पथलडीहा गांव में रहने वाली बताई जा रही हैं, जो कोडरमा में मैट्रिक की परीक्षा देकर टेम्पो से अपने घर पथलडीहा वापस लौट रही थी। मृतक छात्र की पहचान ज्योति कुमारी के रूप में की गई है। ज्योति कुमारी जो मेरी भतीजी लगती है, 10वां का एग्जाम दे करके घर वापस आ रही थी। इसी दौरान घर हुआ पथलडीहा। अच्छा, तो एग्जाम दे करके और ये पथलडीहा जा रही थी। लौटने क्रम में चंद्रोडी के पास टेम्पू जो है अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसमें सभी बच्चे घायल हो गए। 7-8 बच्चों में से सभी बच्चे तो हल्की फुल्की चोटें आई, एक जो है थोड़ा सीरियस है, उसको रांची रेफर कर दिया, लेकिन इनकी जो है मृत्यु हो गई। क्या नाम है उसका? ज्योति कुमारी है, पिता का नाम सतीश पंडित है। कितना उम्र हो रहा है? उम्र लगभग 16। जमशेदपुर में नाली की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने से लोग खासा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर घुटू बड़ा तालाब स्वास्थ्य केंद्र के पास नाली की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों के घरों के गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसे लेकर लोगों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सीओ से शिकायत की है। तो क्या मामला क्या है? हम लोग हर घुटू नियर बड़ा तालाब से आए हुए हैं। हम लोग का नाली का पानी अतिक्रमण करके रोक दिया गया है। जयप्रकाश सोनकर टीटी है और मेरा दरवाजे के पास में पूरा बस्ती का पानी आके लगता है, सीना भर पानी लगा हुआ है और धमकी भी देता है, अगर कुछ करोगे हम तुम लोग को जेल में डाल देंगे, फंसा देंगे, तुम लोग को गुंडागर्दी से हम लोग मरवा देंगे। एक सब उल्टा पलटा बोलते रहता है, फंसाने का ज्यादा धमकी देता है। मामला क्या है? हम लोग 20 साल से पानी बहा रहे थे और ये आके नया आया है और जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। हम लोग का नाली का जगह जो था उस पर भी ये पानी के लिए रुकावट कर दिया है, आके घेर लिया है और हम लोग उसे मिलजुल के घेरवा लिया। बोला बाद में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और सब अगल बगल वाला से मिली भगत में ये सब को खर्चा करता है। टीटी है, अपना पैसा का धौस दिखाता है और ये सब को लेके चला हुआ है और वहाँ पर अगल बगल में बहुत पानी का जमा हो गया है, बीमारी हो रहा है। इसको रुकावट करना चाहिए। हम लोग सीओ साहब से मिलने आए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मिल के जाएंगे और उसको कहने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी का दोस्त से देने से भी नहीं समझता है। देखिए, पहले हम लोग 20 साल तो हो गया, लेकिन चारों तरफ पड़ती था, लेकिन हम लोग 2-2 फीट का नली छोड़े हैं। लेकिन जो नया आया है वो बना लिया है, पूरा घेर लिया। पहले तो बोला था कि हाँ ठीक है हम नाली बहाने के जगह देंगे, लेकिन ऐसा सब घेर लिया ना। अब
बना भी नहीं रहे, लेकिन अभी तो इतना सब कचरा हो गया है, इतना कीड़ा मकोड़ा आ रहा है ना, तो हम लोग एकदम पूरा 10 बस्ती एकदम परेशान है और समझ नहीं रहे। वो कुछ बात में आके लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग का नाली का पानी जो बह रहा है ना, से बहुत बंद कर दिया है, पूरा घेर लिया है। हम लोग बहुत कठिनाई में हैं। आप कोई रास्ता बताइए, आप जल्द से जल्द मेरा कुछ करिए। पूरा बीमारी होता है, मलेरिया मच्छर आता है, कीड़ा आता है, पूरा गंध करता है, खिड़की नहीं खोलते हैं। हमको बहुत परेशानी है हम लोग को। हजारीबाग के सदर विधानसभा स्थित कटकम सांडी प्रखंड अंतर्गत ग्राम कंसा से कुछ लोग कुंभ स्नान के लिए गए हुए थे। कुंभ स्नान के बाद अयोध्या दर्शन कर लौटने के क्रम में उनकी टाटा सुमो गाड़ी यूपी के जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 11 लोग सवार थे, जिसमें 2 पुरुष, 1 बच्चा, बाकी महिलाएं थीं। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और यह अभियान सहायक नगर आयुक्त अनिल पांड्या के नेतृत्व में एक पटिया मोहल्ला सहित कई क्षेत्रों में चलाया गया है। और इस दौरान सड़क किनारे और चौक चौराहों पर अनाधिकृत रूप से स्थापित गुमटी और ठेलों को हटाया गया, साथ ही अस्थायी दुकानों को भी हटाया गया। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। नगर निगम में चौक चौराहे पे देख रहे हैं, जो नगर निगम एक पटिया बाजार है, वहाँ काफी जगह इंक्रोचमेंट हो रखा है, यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर नगर निगम ने खुद के मार्केट में एक पटिया बाजार में आज अतिक्रमण अभियान चलाया है। आमतौर पर जो पब्लिक को समस्याएं हो रही आने जाने में, उसको लेकर नगर निगम ने यह कदम उठाया है कि जो भी अस्थायी अतिक्रमण उसको हटाया। कितना का चालान काटा गया अब तक? मिनिमम चालान 1500 का काटा जा रहा है और अभी तक 3-4 दुकानों में कटा है और अभी अभियान जारी रहेगा। लगाम कब तक लगेगा इसमें, क्योंकि अक्सर ये निकलता है फिर बंद हो जाता है, क्यों? पब्लिक भी अवेयर है इस चीज को लेकर, होना चाहिए पब्लिक लोग को कि हमको इंक्रोचमेंट नहीं करे, यातायात को प्रभावित नहीं करे। आमतौर पर ये जो होता है काम, ये दोनों तरफ से होता है, पर नगर निगम तो काम कर रही है। जमशेदपुर में मौसम ने अचानक करवट बदला है और तेज हवाओं और गर्जन के साथ झमाझम बारिश हुई है। आपको बताते चले कि गुरुवार सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जमशेदपुर के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। आसमान में अंधेरा छा गया, इसके साथ तेज हवाओं और गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। ज्यादातर लोग इस दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकले। राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव का आयोजन 21 फरवरी से 28 फरवरी किया जाना है और हिजला मेला महोत्सव जो है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, उसे लेकर हिजला मेला परिसर में स्थित दिसोम मारंग बुरुथान ने पूजा अर्चना किया है। और इस संबंध में नायकी राजेंद्र बास्की ने बताया कि मेला में आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पूजा किया गया है। संताल आदिवासियों में ये परंपरा है कि कोई भी शुभ काम शुरू होने से पहले अपने इष्ट देवता मरांग बुरु की पूजा अर्चना करते हैं। हर साल के भांति इस साल भी हिजला मेला सुचारू रूप से हो, जनजाति हिजला मेला सुचारू रूप से हो, इस मनोकामना के साथ हम लोगों ने इस मेला मरांबरू थान में पूजा अर्चना किया। और इसके साथ हम सभी ग्राम के लोगों ने इस मेला को सफल बनाने का संकल्प लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।